Welcome students, welcome to the social science. We continue the topic that is public. और previous videos में मैंने अभी previous video में बताया कि what is public facility. वो facilities जो हम collectively enjoy कर सकते हैं. Enjoy. इसकी importance क्या हो सकती है? Importance of public facilities. Many of important things in life. Best way is cheapest way to provide goods and services collectively. सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज कि वो सर्विसेज जो हम कलेक्टिवली एंजॉय कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस जैसे अगर वो कलेक्टिवली करेंगे तो हमें वो चीपेस्ट बेस्ट पे कि हमें वो चीपेस्ट पड़ेंगी, सस्ती पड़ेंगी वो चीज़ें। जब वो चीज़ें वो फैसिलिटीज जो हम कलेक्टिवली करेंगे तो वो हमें चीपेस्ट पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर समझाती हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। सिक्योरिटी, देखो आप एक लोकेलिटी में रहते हो, अगर आपके पास पैसा भी है, मनी भी है, क्या आप अपने हर पर्सन अपने गेट के बाहर एक सिक्योरिटी गेट खड़ा कर देगा, सिक्योरिटी गार्ड फॉर दी सेफ्टी के लिए? तो आपको उसको मनी पे करना पड़ेगा ज़्यादा। वो तो अपनी एवरी मंथ अपनी सैलरी डिमांड करेगा, पैसे मांगेगा। तो अगर हम यही है कि सारी सोसाइटी जो है मिल के एक ही सिक्योरिटी गार्ड या 2 सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट कर दे, गेट्स लगा दे, क्लोज कर दे, उनके गेट्स पे ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े कर दे, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मोस्टली आई हैव सीन, मैंने देखा फरीदाबाद, चंडीगढ़, इन स्टेट्स में मैंने देखा है कि ऐसे होता है कि सिक्योरिटी, ये एग्जाम्पल है। तो अगर सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे तो वो सबको मंथली जो कलेक्टिवली पे करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड को तो वो सैलरी पे वो कलेक्टली सबको मिलके पे करनी पड़ेगी, मिलके। तो क्या सबके पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो आएगा जो आपको, अगर अपने घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़े करने से कितनी ज्यादा पैसे। यही है कि पब्लिक कुछ फैसिलिटीज ऐसे जो हम कलेक्टिवली एंजॉय करेंगे जो हमें चीपेस्ट पड़ेंगी, सस्ती पड़ेंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जैसे सपोज हम लोग एक ही पर्सन जा रहा है कार लेके, एक ही रास्ते पे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कार पूलिंग कर सकते हैं। या एक नेबर के बच्चे, एक के नेबर्स हैं, एक का बच्चा इसी स्कूल में पढ़ रहा है, एक दिन वो ये ड्रॉप कर दे, एक दिन दूसरा पर्सन ड्रॉप कर दे, जिससे होगा कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा, या कोई एक ही जैसे बस में सबको दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ईजी है जिससे ऐसे हम कर सकते हैं कार पूलिंग। और इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट भी पॉल्यूशन फ्री रहेगा। So everybody understand the first and the important factor of public facility, जिससे वो collectively करेंगे तो वो इन्हें cheapest पड़ेंगे। एग्जाम्पल है सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन। Another important factor of public facility, another important factor of public facilities that is health facilities and discuss कि पब्लिक फैसिलिटी का अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ फैसिलिटीज। देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। हमने प्रीवियस वीडियोस में वो टेबल स्टडी किया जिसमें हरियाणा का डाटा को डिस्कस किया था, हरियाणा का, बिहार का एंड केरला का। हरियाणा में इनकम तो बहुत ज्यादा थी, जैसे केरला में इनकम तो कम थी पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम था। इनफैक्ट लोगों बच्चे कम मरते थे। बच्चे इन्फेंट मोर्टेलिटी में जो पैदा 1 ईयर से पहले बच्चे कम मरते थे, जैसे इन केरला के पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। एंड बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, वहाँ के जो सरकार गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए थे, वहाँ की गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, गवर्नमेंट ने वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया, केरला की हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट किया, टाइम टू टाइम वैक्सीन एक्सेट्रा सबको, जैसे मटेरियलिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए टू द मदर्स को, मटेरियलिटी बेनिफिट्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड्स प्रोवाइड किया, एक्सेट्रा प्रोवाइड किया। तो उससे क्या होगा, उनकी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज, वहाँ गवर्नमेंट ने बहुत सारे एजुकेशनल स्कीम्स चलाई कि गवर्नमेंट स्कूल्स खोले जिसमें, और पीपल भी अवेयर हुए और पॉपुलेशन को भी अवेयर किया और पीपल भी अवेयर हुए अबाउट देयर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। इसी वजह से केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी, इनकम तो कम है पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है, हेल्थ अच्छी है, लोगों हेल्थ इम्प्रूव अच्छी है और एजुकेशन में भी ज्यादा है, जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस डाटा के अंदर, इसे हमें पता चला था। सो नेक्स्ट है सिमिलरली इन सम स्टेट्स, इसी तरह से कुछ सम स्टेट्स में भी पीडीएस मीन्स पब्लिक
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सिमिलरली कुछ और स्टेट्स में, केरला को देखा था कि कुछ और स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कई बार आपने देखा होगा, स्टूडेंट्स अपने देखा कि राशन की शॉप्स होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, जिसमें गरीब लोगों को राशन प्रोवाइड किया जाता है एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम एवरी मंथली उनको राशन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उनके मंथली का खर्चा चले जिनकी प्रोवाइड किया। वैसे कुछ स्टेट्स ने ही ऐसे, और गवर्नमेंट ने, और क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ अपने क्लिनिक्स खोले होते हैं जिसमें बहुत चीप कॉस्ट में फ्री ट्रीटमेंट होता है यार, बहुत नॉमिनल, और बहुत नॉमिनल सी फीस चार्ज की जाती है, जिसमें कि इस चीज सिमिलरली इसी तरह से केरला को देखते हुए कुछ और स्टेट्स ने भी अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, हेल्थ फैसिलिटीज को भी इम्प्रूव किया। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फैसिलिटीज इज ऑल्सो वे। इसी तरह से कुछ स्टेट्स ने जैसे राशन में उनको खाना प्रोवाइड किया थ्रू राशन शॉप से गवर्नमेंट की तरफ से अनाज प्रोवाइड, उन्होंने पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया। सो एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो वो फैसिलिटीज हम कलेक्टिवली इंजॉय करेंगे तो हमें वो चीप पड़ेंगी। ऐसे एग्जाम्पल है सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत सारी ऐसी क्या कहते हैं अदर फैक्टर, इट इज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर गवर्नमेंट अगर स्टेप्स उठाए, जैसे केरला ने स्टेप्स उठाए या अवेयर हुए अपनी हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर, जिनके इनकम तो कम है बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है, एजुकेशन में वो अप है, हेल्थ फैसिलिटीज में वो ठीक बहुत अच्छे हैं बाकी स्टेट से। हरियाणा में क्या है, इनकम तो ज्यादा थी बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा था और एजुकेशन प्रोविजन भी कम था एज कंपेरेटिव टू केरला। सिमिलरली केरला के अकॉर्डिंग भी और बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना पब्लिक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव किया एंड हेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में लिख के दो, मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, रिप्लाई करूंगी। सो